बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं एक्सेल की शीट की तरफ। इंशाल्लाह आज हम एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे कि हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले आप उसके फॉर्मेट को अच्छे तरीके से देख लेंगे, इसका फॉर्मेट किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है और कैसे कैसे हमने यहाँ पर काम करना है। अब जैसे नॉर्मली मैं एक अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ स्कूल्स के अंदर, जो कॉलेज वगैरह के अंदर अटेंडेंस शीट लगती है। मैं 6 नंबर से, देखें 6 नंबर से मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर एक मुझे चाहिए नेम के लिए, एक मुझे फादर नेम के लिए चाहिए, नेम, और यहाँ मुझे चाहिए काउंटिंग 1 से लेकर 30 दिन की। मैं 30 दिन की बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, नंबर लेने का अलग अलग इसका मेथड है। अगर आप यहाँ कंट्रोल दबाएं, अब देखें आपको 2 प्लस नज़र आ रहे होंगे। माउस को दबाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करें जहाँ तक आप काउंटिंग लेना चाह रहे हो। मैं लेना चाह रहा हूँ 30 तक। ये मैं 30 तक गिनती आने के बाद छोड़ दी। छोड़ने के बाद आपने कुछ नहीं करना, अपनी सिलेक्शन को आपने हटाना नहीं है। सिलेक्शन आपको नज़र आ रही होगी। यहीं से आपने आना है अपने होम के अंदर। होम में आने के बाद फॉर्मेट में आकर यहाँ से आपने ऑटो फिट कॉलम विथ कर देना। इसकी जो विथ होगी वो हमारी काम के हिसाब से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। एक चीज़ हम यहाँ टाइप कर देते हैं, रिमार्क्स। यहाँ हमने रिमार्क्स टाइप कर दिया। अब रिमार्क्स के बाद अब देखें सीरियल नंबर हमारे पास कम है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 5। नेम बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्योंकि देखिए नाम तरह तरह के। फादर्स नेम को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये एरिया में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर में आकर होम में बॉर्डर, और यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लिक करें। सब जगह आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। अब सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका मैं साइज़ भी इंक्रीज कर देता हूँ और बोल्ड करके सेंटर कर देता हूँ। बोल्ड सेंटर, और यहाँ से हल्का सा साइज़ इसका बड़ा कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आप देखें आपके पास ये एरिया में सेलेक्ट कर देता हूँ, मर्ज XYZ। कोई भी आप अपनी कॉलेज का नाम कुछ भी देना चाहो यहाँ दे सकते हो। मैं यहाँ पे शकील इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। अलाइनमेंट्स को चेंज कर देता हूँ, सेंटर, साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया इसका, बोल्ड करके इटैलिक कर देता हूँ। एग्जाम्पल लिख दिया। किस मंथ की बना रहे हो ये एरिया में सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ मर्ज। कर दिया मर्ज। मैंने कहा अक्टूबर 2016, इंटर कर दिया। अलाइनमेंट्स देते हैं इस पे भी, सेंटर, साइज इंक्रीज किया और बोल्ड कर दिया इसको। करने के बाद यहाँ पे आते हैं, मर्ज। ये एरिया भी हमने यहाँ से कर दिया मर्ज, ये एरिया भी हमने यहाँ से कर दिया मर्ज। करने के बाद क्या बना रहे हो, अटेंडेंस शीट। नीचे आए, किसके लिए बना रहे हो, टीचर नेम। टाइम, किस टाइम की बना रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग है, जो भी आपकी शिफ्ट दे दो, टाइम दे दो, आपकी मर्जी। शिफ्ट दे देते हैं, चले यहाँ पे शिफ्ट यहाँ हमने दे दी। सेलेक्ट किया, तीनों को लेफ्ट पे किया, सेंटर करके बोल्ड करके साइज का थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। अब देखें यहाँ से 1 से लेकर 9 तक का डिस्टेंस आपका एक होगा और 10 के बाद 30 तक का डिस्टेंस आपका एक होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को जहाँ पे आपने बॉर्डर दिया उसी रेंज को हम सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर्मेट में आकर कॉलम विथ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप देते हैं 2.0। इंटर करें आप 2.0, इंटर। अब देखें सबका स्पेस क्या हो गया, 2.0 हो गया, सब इक्वल होगा। अब उसी के बाद रिमार्क्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब देखें आपको शीट नजर आ रही होगी, ये अटेंडेंस शीट इस तरीके से बनती है। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे इसके अंदर काम करना चाह रहा हूं। यहां पे मैं रिमार्क्स को खत्म करके टोटल, परसेंट और GRAD ग्रेड कर देता हूं। इनको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं फार्मूलाज का इस्तेमाल आपको सिखा रहा हूँ कि फार्मूला इसके अंदर कैसे काम करेंगे। इसके फॉर्मेट को मैं यहाँ पे इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ और परसेंट का भी पे मैं कैपिटल कर देता हूँ और ग्रेड का भी मैं G क्या कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ।
बल्कि यहाँ पे आप रिमार्क्स ही टाइप कर लो, ज़्यादा अच्छा है। रिमार्क्स में पास है फेल है जो भी देना हो आप यहाँ दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सीरियल नंबर 1 हमारे पास एक वर्कर स्टूडेंट है 1, नाम है उसका उमर, फादर नेम उसका कोई भी आप टाइप कर दें, पूरा मंथ ही आया कॉलेज कोचिंग जो भी आया, प्रेजेंट में दे रहा हूँ इसके, और लास्ट के 2 से 3 डेज हम इसको एब्सेंट कर देते हैं। अब मुझे इसके पूरे मंथ में से इसके प्रेजेंट को कंटिन्यू करना है, काउंट करना है कि यार इसके प्रेजेंट्स कितने हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ ब्रेक इट ऑन। इस पूरी एरिया की रेंज दे दें आप, जहाँ से आप इसको रेंज देना चाहते हो दे दी मैंने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं चाहता हूँ कि इसकी इस पूरे मंथ में से इसकी प्रेजेंट निकल जाए, इंटर किया 26। ये बच्चा पूरे 30 दिन में 26 दिन स्कूल या कोचिंग या कॉलेज कहीं भी आप हाजिर हुआ पर्सन। अब 26 से उसको सेलेक्ट किया मैंने, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 30। मैं इसकी परसेंटेज देखने चाह रहा हूँ कि इसकी पूरे मंथ की जो परसेंटेज बनी है वो कितनी बनी है, वो बनी है 86.66 आपके पास आपको शो हो रही होगी। देखें अब आते हैं रिमार्क्स की तरफ, इक्वल इफ अगर ब्रैकेट ऑन परसेंटेज वाला जो सेल आपके पास 86 आ रहा है, आपने उसको सेलेक्ट करना है कि इफ अगर ये सेल बड़ा हो 60 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको दे दो गुड, कॉमा वरना शो करवा दो इसकी शीट पर बैड, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। आंसर आपके पास क्या है। अब पूरे कॉलेज में स्कूल में एक बच्चा तो होगा नहीं, हमारे पास दूसरा बच्चा भी होगा, तीसरा बच्चा भी होगा। अब दूसरा बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, इसको प्रेजेंट दे देते हम। इसी तरह एक और बच्चा है हमारे पास, अब मैं हर स्टूडेंट्स के आगे आगे फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैं इसी 3 फार्मूले जहां मैंने अप्लाई करवाया सेलेक्ट करवा कर इनको नीचे यहां से डाउन कर दूंगा। देखें वही फार्मूले आपके पास नीचे शो हो गए जो हमने ऊपर किए थे, वो नीचे हमने कॉपी कर दी। तो ये थी हमारे पास एक्सेल में अटेंडेंस शीट, पहले नॉर्मल अटेंडेंस शीट थी, उसके अंदर हमने फार्मूलाज का इस्तेमाल सीखा, काउंट इफ का, परसेंटेज का फार्मूला और इफ का, जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।